स्वागत है आपका एक और नई कहानी के साथ। ये आज की जो कहानी है ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है और बिल्कुल जचती है हमारे जो चैनल का नाम है दस्तक अनबिलीवेबल स्टोरीज़ के साथ। यह अद्भुत कहानी है। ये जो कहानी है आपको मजबूर करेगी ये सोचने में, क्या ये संभव है, ये हो भी सकता है। ये वो कहानी है जिसे सुन के आपकी रूह कांपेगी, जिसे सुन के आप इस सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसी चीज़ें, क्या ऐसी गतिविधियाँ इस समाज में या इस ज़िंदगी में मुमकिन है, क्या ये संभव है। ये प्रश्न आप खुद से करेंगे, ये मेरा वादा है। जब ये कहानी आप सुनेंगे तो ये प्रश्न का जवाब आपको तलाशने में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आएंगी और इसका जवाब अगर आप ढूंढ निकालते हैं तो शायद आप जीवन के सही मार्ग पर हैं। क्योंकि ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये सिर्फ दिल दहलाने वाली कहानी नहीं है, बल्कि ऐसी कहानी है जो आपको मजबूर करेगी, जो आपको विवश करेगी कुछ ऐसी बातों पे यकीन करने में, कुछ ऐसी चीज़ों पे यकीन करने में जिन्हें अगर आप सुनेंगे तो आप हंसी में टालना चाहेंगे। आप कहेंगे ये संभव ही नहीं है, पर ये हकीकत है, ये कोई कहानी नहीं है। तो चलिए आज की इस कहानी की मैं शुरुआत करता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। ये कहानी हकीकत है। इस कहानी पे गवर्नमेंट की मोहर लगी है। जो कोर्ट है उसने इस चीज़ को अपने नोटपैड पे, अपने लेटर हेड पे इस चीज़ को एक अंजामा पहनाया है कि हाँ ये घटित हुआ है और इस चीज़ को एक गवर्नमेंट अप्रूवमेंट मिली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी है ये कहानी है स्पेन की। स्पेन एक बहुत ही खूबसूरत देश है, कंट्री है। स्पेन की जो राजधानी है मैड्रिड। मैड्रिड, बिल्कुल सही सुना आपने। स्पेन में फ़ुटबॉल के बहुत जो फ़ैन होंगे हमारे देश में वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि स्पेन मैड्रिड जो एक क्लब है रियल मैड्रिड, उसके एक बहुत ही दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन सॉकर हिस्ट्री, जो एक लेजेंड है अपने आप में, रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो वो जो हैं खुद इस क्लब से जुड़े हुए हैं। तो वहीं की एक स्टोरी है। इस स्टोरी का जो आगाज़ होता है मैड्रिड में। मैड्रिड के पास एक जगह है, एक टाउन है जिसमें लुइस मेराइन 8 अपार्टमेंट। लुइस मेराइन एक अपार्टमेंट है, 8 अपार्टमेंट इस जगह का नाम है, जहाँ पे एक 18 साल की लड़की स्टेफिना लेज़ा रहती है। स्टेफिना लेज़ा जो कि 18 साल जिनकी उम्र है वो मैड्रिड में रहती हैं। उनका जो पता है वो है लुइस मेराइन 8 अपार्टमेंट। स्टेफिना जो हैं कॉलेज ज्वाइन करती हैं। स्टेफिना की फैमिली में 18 साल की जब होते हैं तो कॉलेज ज्वाइन करते हैं। उनके परिवार में 5 सदस्य हैं। उनके माता हैं, पिता हैं, 2 भाई हैं, वो खुद हैं और 5 को ही पूरा परिवार होता है। और जो वो 18 साल की स्टेफिना है वो कॉलेज ज्वाइन करती हैं। तो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद उनका जो बिहेवियर है अपने घर में, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। उस व्यवहार में या उनकी जो पर्सनैलिटी है, जो उनका किरदार है, उसमें कुछ बदलाव आते हैं। और ये बदलाव जो हैं उनके जो माता पिता हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको ये जो बदलाव उनके अंदर आते हैं ये उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये बदलाव ऐसे क्यों वो रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वो अपने आप को अपने फैमिली के साथ अब तक रहती आई हैं, ये उस तरीके से जब से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया है, ये तब से उनके अंदर ये बदलाव देखने को मिले हैं, जो कि आज तक उनका इस तरीके से उन्होंने कैसे भी बिहेव नहीं किया अपने फैमिली में, या उस तरीके से उनका नेचर नहीं है। तो वो हर चीज़ में जो है एक अलग ही बदलाव उनके फैमिली को, उनके किरदार में नज़र आता है। जैसे कि वो अपने जो उनके छोटे भाई हैं उनके ऊपर चिल्लाती हैं बेवजह। वो एक ये अद्भुत बात है जिसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिकॉर्ड्स में मेंशन किया गया है कि वो सांप जैसी श करके आवाज़ निकालती हैं।
और वो जो, क्योंकि देखिए स्पेन जो है, जो बाहर के जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे लकड़ी के घर होते हैं। वो लकड़ी के घर रहने का एक तो कारण ये है कि वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, दूसरा एक ठंडा एनवायरनमेंट रहता है, और बर्फ़बारी के चलते, लगातार बारिश के चलते वो स्लॉप देते हैं, और एक वुडन जो है वहाँ पे मकान ज़्यादातर इस वजह से रहते हैं, ताकि बर्फ़ से इजीली वो अपने आप को बचा सकें, और स्लांटिंग जो रूफ़ होती है वो उन्हें मददगार करे बर्फ़ को पिघलने में, और जितने भी टाइम सनशाइन रहे, घर जो है बेटर तरीके से घर जो है गर्म रहे, और अपने आप को बारिश और बर्फ़बारी से वो काफ़ी हद तक बचा सके। तो वहाँ लकड़ी के घर होते हैं। तो लकड़ी के घरों पे जो स्टेफिना है वो उन्हें खुरेद देती हैं। ऐसा व्यवहार, इस तरीके से जब से उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया है, ये जो व्यवहार है उनके माता पिता को हज़म नहीं होता है। उनके माता पिता इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि जो वो कर रही हैं अमूमन ये आप किसी भी नौजवान से या किसी भी लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बिहेवियर आप कर रही हैं वो कहीं ना कहीं अमानवीय है, और शायद यहाँ कुछ गलत हुआ है। अब ये जब चीज़ें चलती हैं इनिशियली, तो पेरेंट, जाहिर सी बात है, माता पिता चिंतित होंगे, और माता पिता जो है इस चीज़ की को देखते हुए कि अब जो है स्टेफिना की तबीयत भी ख़राब रहने लगी है, और वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है अपनी ज़िंदगी में, क्या कारण है इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है। तो वो स्टेफिना से बात करते हैं, वो उसके साथ एक छोटी सी मीटिंग अपनी रखते हैं, जहाँ पे उनके स्टेफिना के मदर, फादर स्टेफिना रहती हैं, और वो स्टेफिना से पूछते हैं कि आजकल ये क्या हो रहा है, आप ऐसे क्यों करती हो, आप ऐसे क्यों रिएक्ट करती हो, या आप ऐसा इस तरीके से आप कभी भी, आपका बर्ताव नहीं रहा है अपने अपने भाइयों के साथ और हमारे साथ भी, ये क्या हो गया है तुम्हें। इस बात का बहुत ही सहमे अंदाज में स्टेफिना जवाब देती हैं। वो ये कहती हैं कि जब आधी रात होती है तो उन्हें एक परछाई नज़र आती है, और वो जो परछाई है वो किसी इंसान की नहीं है। ये बात सुन के माता पिता को थोड़ी हैरत होती है, और उन्हें लगता है कि शायद इसके ऊपर जो है ये हॉरर मूवीज़ देखती है या ब्लैक मैजिक की बुक्स पढ़ती है, तो शायद उसका प्रभाव इस पे है, और शायद ये इतना गंभीर नहीं है। गंभीर ज़रूर है, लेकिन शायद इतना गंभीर नहीं है। तो उसके कमरे को जब वो छानबीन करते हैं, उसके मादर फादर, तो उनको वहाँ पे कुछ जादू टोने की, ब्लैक मैजिक की बुक्स मिलती हैं, मैनुअल्स मिलती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलती हैं। तो वहाँ से, उस कमरे से, उस सबको साफ़ कर देते हैं, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि अब इन चीज़ों के इम्पैक्ट से वो दूर रहेगी, तो वो एक अच्छे तरीके से सही बर्ताव करेगी, सही बिहेव करेगी। क्या ये कोशिश कामयाब होती है? ये कोशिश जो है माँ बाप की, जो उनके पिताश्री हैं, जो माताश्री हैं, अपने भाइयों के साथ उन्हें बाहर भी घुमा के लाते हैं, मूवीज़ भी दिखाते हैं, इस कोशिश में कि उनका जो है मन बदले, या जो माइंड है वो बदले, लेकिन ये कोशिशें कामयाब नहीं नज़र आती, और माता पिता को लगता है कि ये सिर्फ सीरियस नहीं है, ये कुछ ज़्यादा ही गंभीर है, क्योंकि इस तरीके का बर्ताव और इन सब के चलते जो तबीयत है, जो हालत है स्टेफिना की, वो दिन प्रतिदिन उनकी हालत जो है वो ख़राब होती रहती है, और मानसिक रूप से अपने आप को उस उत्पीड़न में वो चली जाती हैं, जहाँ से बाहर निकलने का रास्ता उन्हें नज़र नहीं आता। इस संदर्भ में जो माँ बाप हैं उनसे काउंसलिंग भी करते हैं, और उनके जो रिलेटिव्स हैं वो भी आके उनसे बात करते हैं, तो अमूमन वो किसी भी नतीजे तक पहुंच पाने में अपने आप में असमर्थ रहते हैं। अब जो है लगभग ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये लगातार चलती रहती हैं, और मजबूरी में आके, क्योंकि जाहिर सी बात है, माता पिता ने अपने लेवल पे, अपने सतह पर उन्हें हर वो संभव प्रयास किया कि स्टेफिना जो है एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करें, और जब उन्हें लगा कि चीज़ें बेटर नहीं हो रही हैं और संघर्ष यहाँ ज़्यादा दिख रहा है, और जिस तरीके का उनका बर्ताव है, ये खासकर ये एक्टिविटीज़ जो वो करती थी, जिस प्रत्येक का उनका व्यवहार था, वो रात के समय ज़्यादा हो जाता था, उनके कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी, लकड़ियों को खुरेद दिया जाता था, सांप जैसी आवाज़ करती थी, चिल्लाती थी, तो ये सब चीज़ें अब चिंता का विषय बन गई थी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उनके जो माता पिता हैं, जो उनके रिलेटिव्स हैं, ये 1990 दशक की लगभग बात है, और अगस्त 1991 में वो मैड्रिड के सरकारी अस्पताल में उसे भर्ती कर देते हैं, ताकि उनको डॉक्टर ऑब्जर्वेशन में रखें, और क्या सही है उनके लिए उस बात पे वो उनको
ऑब्जर्वेशन में रख के उनके बिहेव को समझ सके, उनके थॉट प्रोसेस को, मेंटलिटी को समझ सके और हिसाब से उन्हें माँ बाप को आगे सुझाव दें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगस्त 1991 के लगभग उन्हें मैड्रिड के आईसी जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है मैड्रिड का, वहाँ पे उन्हें 3 वीक तक के लिए रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है 3 सप्ताह के लिए। और 3 सप्ताह में डॉक्टर ये बात जानते हैं, जब वो उनसे बात करते हैं, उनसे उनकी जो ब्लड टेस्टिंग है या उनकी जो भी उनके टेस्ट होते हैं, उनकी मेंटलिटी, जो एटीट्यूड है या जिस तरीके से बर्ताव करें, तो सब नॉर्मल नज़र आता है। हैरत वाली बात है, जब उनके वहाँ पे डॉक्टर्स उनसे बात करते हैं, उनकी रिपोर्ट देखते हैं, सब नॉर्मल उन्हें दिखता है। अब 3 सप्ताह के बाद एक घटना घटती है, स्टेफिना की मौत हो जाती है। माँ बाप भी परेशान, क्योंकि तबीयत जो थी उनकी, रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल आ रहा है। डॉक्टर भी हैरान है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ये लड़की बात ठीक से कर रही है। हालांकि उनकी जो तबीयत थी, कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग से ही, जब से ये गतिविधियाँ शुरू हुई थी, वो उनकी तबीयत में उनकी जो जीने की चाह है या उनकी जो शिद्दत है या उनकी जो व्यक्तित्व है, उसमें कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो चुनौतियों का सामना कर रहे थे। उनकी तबीयत अपने आप ही ख़राब होती जा रही थी और वो तबीयत के चलते उन्हें अस्पताल में भी कराया गया, लेकिन इस बात को आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया कि हो क्यों रहा है। और 3 सप्ताह एडमिट करने के बाद भी, ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद भी, टेस्ट सब ठीक आने के बाद भी, हालांकि उनकी तबीयत उस समय भी कमज़ोर ही होती जा रही थी, तबीयत उनकी नाजुक ही होती जा रही थी, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ खुलासा नहीं हो पा रहा था। उनके जब साइकोलॉजिस्ट ने भी उनसे बात करने का प्रयास किया, तो भी कोई ऐसी चीज़ उभर के नहीं आई कि उनके कोई कारण पता कर सके। खैर बेहाल 3 सप्ताह बाद उनकी डेथ हो जाती है। जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो वहाँ पे जो कारण पता चला, वो ये पता चला कि दिल की धड़कन रुकने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। और क्योंकि वो क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन धर्म को मानते थे, उनको उनके कैथोलिक धर्म के अनुसार ज़मीन में दफनाया गया। और जाहिर सी बात है, माँ बाप के लिए उनके बच्चे जो हैं इस यंग एज में अगर जाएं तो उनके बहुत धक्का पहुंचता है। और माँ बाप खैर सभी अपने जो उनके कर्तव्य थे उनका निर्वहन करते हुए वो स्टेफिना जो हैं उनके रूम को जो है वैसे ही सजा देते हैं, वैसे ही साफ़ सफाई से उनकी जो फ़ोटो होती हैं, जो जीसस की फ़ोटो होती हैं, जो उनके बेडशीट होती है, जो कहते हैं, बहुत ही साफ़ तरीके से करके उनके बेड को वो लॉक कर देते हैं। और लगभग 1 सप्ताह बाद, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि जब लगभग 1 सप्ताह बाद जब वो देखते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, तो सब कुछ उन्हें उल्ट पुल्ट नज़र आता है। बेडशीट गिरी हुई होती है, जो फ़ोटो हैं वो उल्टी होती है, जीसस क्रिस्ट की जो फ़ोटो लगी रहती है क्राइस्ट की, उनकी जो फ़ोटो है वो उलट जाती है। बेड की चादरें इधर उधर हैं, पूरा ऐसा लगता है कि पूरा कबाड़ किसी ने या इस तरीके से चीज़ों को फहराया है कि यहाँ कोई रह रहा है और बदहवास में रह रहा है और सारी चीज़ें तो बिखरी हुई, यानी यहाँ पे कोई रहा है। शुरुआत में उन्हें लगा कि किसी पड़ोसी की हरकत होगी, किसी ने यहाँ शैतानी करने की कोशिश की है। इस बात को करते करते वो सो जाते हैं। तो उसी रात एक अनोखी घटना होती है, लगभग उसी 1-2 दिनों में। वहाँ पे उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, मम्मा मम्मा की, चिल्लाने की, चीखने की, और वो कहीं ना कहीं भयभीत हो जाते हैं। अब जब वो अगले दिन जाके कमरे में देखते हैं तो लकड़ी के, जैसा मैंने बताया, लकड़ी के घर होते हैं, उनको खुरदा गया होता है। वहाँ पे उन्हें खुरदने के निशान दिखते हैं, सामान पूरा बिखरा हुआ रहता है, चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब शुरुआती जब ये दौर चला है, इतना हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई भी होगा शख्स वो घबरा जाएगा। उनके माता पिता घबरा गए। उन्होंने अपने बच्चों की, बाकी जो उनके जो बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, उनकी ख्याल रखते हुए उसको बहुत ही लोहे से नट कस के, बोल्ट कस के और उसको रीलिंग लगा के उसको बंद कर दिया कमरे को। और उन्होंने फैसला किया कि अब इस कमरे में हम कोई प्रवेश नहीं करेगा, परिवार का कोई भी सदस्य। हालांकि अगले दिन जो है, अगली रात को मैं कहना चाहूँगा, दिन तो उनका सामान्यतः गुजरा, जो रिपोर्ट्स के अनुसार है, रात को बहुत तेज़ ठंडी हवा चलती है और नट बोल्ट जो हैं उखड़ दिए जाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। ये कोई आम बात नहीं थी और स्टेफिना के माँ बाप ये समझ चुके थे कि ये कहानी कुछ गंभीर है और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। अब
अब उनके लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये थी समस्या कि वो ये कहानी किसको बताएं। ये जो घटना उनके घर में घट रही है किसको बताएं, क्या कोई इस कहानी पे यकीन करेगा। जाहिर सी बात है ये मुमकिन तो नज़र नहीं आ रहा। अगर वो किसी को बताएं भी, रिलेटिव्स को बताएं भी, रिलेटिव्स को तो हालांकि उन्होंने अपने एंड पे बताया भी, और उन्होंने सोचा कि आस पड़ोस में किसको बताएं। अब जाहिर सी बात है जब ऐसी घटनाएं डेली बेसिस पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, जब वो उस रूम में एंटर करते तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, खिड़की खोल के देखते हैं तो बाहर मौसम एकदम सामान्य नज़र आता है, तो ये कुछ कुछ नॉर्मल नहीं है, कुछ गंभीर है। अब वो बड़ी हिम्मत करके अपने नेबर्स को बताते हैं। जब नेबर से बात होती है, पड़ोसियों से बात होती है, तो पड़ोसी ये भी उनके संज्ञान में चीज़ लाते हैं कि हमें भी आपके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब प्रमाण के लिए, ताकि एक आई विटनेस बन सकें, पड़ोसी जो हैं उनके घर में एक रात के लिए रुकते हैं। जो 2-3 पड़ोसी हैं वो रुकते हैं, और वो वही चीज़ें होती हैं जैसे ही रात के 12 बजते हैं, रूम से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, ठंडी हवा चलती है और सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। अब जाहिर सी बात है पड़ोसियों ने भी ये देख लिया है, पड़ोसी भी सहम गए हैं, और अब करें तो करें क्या। अब कहानी आके अटकती है कि अब हम क्या करें। इसी जद्दोजहद में स्टेफिना के जो कॉलेज था वहाँ के 3-4 टीचर्स उनके माँ बाप से मिलने आते हैं, जिसमें क्योंकि वो एक क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ती थी तो वहाँ की जो नन है वो भी उनके पास आती हैं, और वो उनके माँ बाप से कहती हैं कि हमें आपके साथ एक बात शेयर करनी है। जब स्टेफिना ने कॉलेज ज्वाइन किया था, लगभग ये 6-7 महीने पहले की कहानी है, और उनके जो माँ बाप हैं वो उनसे जाहिर सी बात है कोई भी माँ बाप ये कहेगा कि अभी आप हमें क्या इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, अभी तो इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कहानी आपको बताना शायद ज़रूरी था, उस समय तो हम नहीं बता पाए किसी भी कारणवश, लेकिन अब हम आपको बताना चाहेंगे जो चीज़ें हमने स्टेफिना के साथ, जो चीज़ हमने कॉलेज में ऑब्जर्व करी वो हम आपके साथ बताना चाहेंगे। तो उन्होंने उनको बताया कि लगभग 6-7 महीने पुरानी बात है। स्टेफिना की एक दोस्त थी, बहुत ही ख़ास दोस्त थी, और उनकी बेस्ट फ्रेंड थी। तो जो स्टेफिना की बेस्ट फ्रेंड थी उसका एक बॉयफ्रेंड था, जिसकी एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में डेथ हो जाती है। स्टेफिना के बेस्ट फ्रेंड जो थी उसके बॉयफ्रेंड की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो वो कहती हैं कि जब एक कॉलेज के दौरान जब उनका कॉलेज चलता तो उनके बैकयार्ड, कॉलेज में जो है बैकयार्ड होता है, जहाँ पे काफ़ी खाली जगह रहती है। तो वो कहती हैं कि उन्होंने 4 लड़कियों को वहाँ पे देखा। वो जो 4 लड़कियाँ थी वहाँ पर उन्होंने कोई बोर्ड लगा रखा था, उसके ऊपर शीशा रखा हुआ था, और वो एक एक करके उस शीशे पे अपनी उंगलियां रख रही थी। और उन्होंने कहा कि जब तक मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ सकती, जब मैंने देखा तो वहाँ पे मैंने देखा कि ग्लास हवा में उड़ रहा है। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मैंने खुद देखी, और मेरे दिमाग का, मेरी होश का कोई ठिकाना नहीं रहा, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ सकती, घबराहट के मारे मेरे पसीने छूट गए। और जाहिर सी बात है कोई भी अगर ऐसा दृश्य देखेगा, कल्पना भी करेगा, तो रूह क्या एक न एक पल के लिए तो ज़रूर सहमेगा। ये जब हकीकत में सामने होता है तो जाहिर सी बात है ये मजाक का विषय नहीं रहता। खैर, कहानी को आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जब मैंने उस बोर्ड को, ग्लास को उड़ते हुए देखा, तो मैं, क्योंकि वो एक नन थी, उन्होंने अपने गॉड का नाम लिया और वो गई और वहाँ पे उन्होंने उस बोर्ड को तोड़ दिया। और वो कहती हैं कि जैसे ही उन्होंने बोर्ड को तोड़ा है, जो ग्लास था हवा में वो उड़ गया, वो बिखर गया। और उन्होंने कहा कि स्टेफिना जो थी, और वो शायद एक एक्टिविटी वहाँ पे कर रही थी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड या किसी भूत से वो बात करने का जो है काम कर रही थी। उन्होंने जब ये जो जानकारी ली, उन्होंने जब ये बोर्ड तोड़ा और जब इन लोगों को बुलाया, बात करी, तो उन्हें बताया गया कि स्टेफिना जो है थोड़ा जादू टोना, थोड़ा ब्लैक मैजिक 18 साल की लड़की जानती है। ये बातें उनसे उनके फ्रेंड ने, जो 4 उनके जो कलीग्स थे स्टेफिना के, उन्होंने बताया, 3 जो कलीग्स थे, कि स्टेफिना को इस विषय की जानकारी है और वो इसमें कुछ महारत हासिल रखते हैं और भूत से बात करने का प्रयास कर रहे थे। अब जो आगे की कहानी बताती हैं, जो नन हैं, जो सिस्टर हैं, जो टीचर हैं स्टेफिना की, वो बहुत ही हैरतअंगेज है, अविश्वसनीय है, और दस्तक कभी भी आती है, और जब आती है तो ऐसी आती है कि ज़िंदगी पलट के रह जाती है। और इसीलिए अविश्वसनीय कहानी है। और ये जो आज की कहानी है
ये कुछ अलग ही है और इस पर यकीन कर पाना शायद मुमकिन ना हो। लेकिन जैसा मैंने कहा, जैसे कहानी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे हमारा यकीन भी होगा और कुछ चीज़ों के जवाब ढूंढने का तलाश आप करेंगे। अब जो टीचर हैं वो ये कहती हैं कि अगला जो दृश्य रहता है जब ग्लास हवा में होता है, तो ग्लास हवा में होता है तो जो उन्होंने कहा कि ये बैकग्राउंड था जो उन्होंने उनके पेरेंट्स के साथ शेयर किया। वो कहती हैं अगली जो घटना घटती है कि एक सफ़ेद धुएं का गुब्बारा सा आता है, एक सफ़ेद धुएं सा गुब्बारा सा फूटता है और वो जो है स्टेफिना के पास जाता है और स्टेफिना के नाक के ज़रिए उनके अंदर चला जाता है। ये कहानी जो टीचर हैं, जो नन हैं, वो उनके माँ बाप को बताती हैं और कहीं ना कहीं माँ बाप भी उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे थे कि जो इस समय बता रही है उसी समय से लगभग स्टेफिना का जो व्यवहार है, जो नेचर है, जो बिहेवियर है, उसमें परिवर्तन आना शुरू हुआ था। तो वो अपनी कैलकुलेशन से इन चीज़ों का कहीं ना कहीं वो स्वीकार करने के लिए विवश हो जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं। इस घटना को जब वो सुनते हैं तो जाहिर सी बात है वो परेशान होंगे, लाजमी है। बाकी वो अपने परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दोबारा से उस गेट के ऊपर लॉक लगवा देते हैं और जो है उसको अपने हथौड़े से और नट बोल्ट से उसको ऐसा कस देते हैं कि दोबारा कभी ना खुले। और जैसे वो लोग लगा देते हैं, कहानी जो है वही दोबारा होती है। रात को ठंडी हवा में इतने नट बोल्ट कसने के बाद भी, इतना मजबूत तोहा लगाने के बाद भी वो गेट खुल जाता है ठंडी हवा से। और उसके जो माँ बाप हैं जब अगले दिन जाते हैं, और ये गवर्नमेंट फाइल्स में ये बात रिकॉर्ड दर्ज की गई है दोस्तों, जब वो अगले दिन जाते हैं तो स्टेफिना की एक फ़ोटो नीचे रहती है और जैसे ही माँ उसकी फ़ोटो ऊपर उठाती हैं दोबारा नीचे रख देती हैं। बड़ा साहस करके माँ बाप दोनों फ़ोटो उठाते हैं और फ़ोटो उठाते हुए क्या देखते हैं कि स्टेफिना का चेहरा जल रहा है उसमें। ना उसमें लकड़ी जल रही है, ना फ्रेम जल रही है, खाली उसका चेहरा जल रहा है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस बात का जवाब शायद दे पाना संभव नहीं है, लेकिन ये कहानी हकीकत है गवर्नमेंट फाइल्स के अनुसार। अब जो है माँ बाप फैसला करते हैं कि हमें ये घर बदलना चाहिए। जाहिर सी बात है स्पेन जैसे देश में उनका एक अच्छा खासा घर था और वो इस बात को अब समझ चुके थे कि ये कहानी कुछ और है और इस कहानी का उनको समझ के परे है और अब शायद उनके पास इसका जवाब नहीं है। खैर, जैसे दरवाज़ा खुलता है तो वो फिर से, हालांकि उनको डर था मन में कि गेट दोबारा से खुल सकता है, और फिर से किसी प्लम्बर को बुलाते हैं दोबारा से। इस बार काफ़ी सारा लोहा नट बोल्ट कस के उसमें बंद करते हैं, किसी भी कीमत पे दरवाज़ा ना खुले। उसके आगे सोफ़े रख देते हैं, उसके आगे बेड रख देते हैं ताकि किसी भी कीमत पे ये दरवाज़ा ना खुले। और अमूमन उस रात जो है बड़ी ही शांति रहती है। स्टेफिना की जो माँ है वो जब लेटती हैं तो उन्हें ये एहसास होता है कि उनके ऊपर कोई बैठा हुआ है और उनकी गर्दन को किसी ने दबोच लिया है। वो सहम जाती हैं। इस दृश्य का कल्पना करना भी आसान नहीं है। उनके जो पति हैं, जब वो उनके पसीने आते हैं तो ये शुक्र है कि उनकी आँख खुलती है, वो उनकी माँ को हिम्मत देते हैं, पानी पिलाते हैं और उसी समय वो इतनी घबरा जाते हैं कि उसी समय वो इतने कशमकश के बाद, इतने महीनों के लगभग 6-7 के बाद पुलिस को फ़ोन करती हैं। अब यहाँ पे कानून की एंट्री होती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो वहाँ आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो हैं वहाँ आते हैं और वो अब यहाँ पे गवर्नमेंट की जो अपील है, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जो वहाँ के चीफ पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो वहाँ पे आते हैं और लगभग मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, और लगभग ये रात के 2:40 का समय रहता है जब पुलिस के पास कॉल जाती है। रात के 2:40 का लगभग समय रहता है, पुलिस वहाँ आती है और पुलिस के जो चीफ जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं, जॉस, पेड्रो और नेविल, और उनके 5 सदस्य के लगभग 3 और लोग इसमें रहते हैं। जॉश जो हैं चीफ नेशनल ऑफिसर रहते हैं, वो आते हैं, उनके साथ नेविल और 3 लोगों की टीम आती है
और वो जैसा कि उनको कहानी बताई जाती है, पूरी रात समझाई जाती है, वो उस रूम में भी जाते हैं और रूम में भी वो देखते हैं कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है और सामान एकदम बिखरा हुआ है और इतना लोहा लगाया, उसमें लक्कड़ लगाया गया, नट बोल्ट लगाया गया, फिर भी दरवाज़ा इतनी तेज़, वो बाहर खिड़की खोल के देखते हैं सब सामान्य नज़र आता है। तो कुछ पल के लिए तो उनको कुछ समझने में समय लगता है और शायद वो इस बात का अंदेशा लगा पाते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ है जो कि स्वाभाविक है, कि जो कुदरती रूप से संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जब चलती है उस दिन तो कैसे भी करके वो माँ बाप को समझाते हैं और वो कहते हैं कि अब आप सो जाइए, रात हो गई, और रात हो भी गई थी, 4, साढ़े 4, 3, साढ़े 3 का समय होते होते 5 बज गए थे। तो अब अगले दिन पुलिस आती है, पुलिस उनसे विस्तार में बात करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस को ये कहा जाता है कि ये घटनाएं रात को होती हैं। तो पांचों पुलिस के जो ऑफिसर हैं, जो टीम है, जो जोश पेडरर जो है लेड करते हैं, वो रात को जो है उनके साथ रुकते हैं। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार बात जो है स्टेफिना के फादर जो हैं उन्हें बताते हैं, या उनके मदर जो हैं, इन दोनों में से कोई एक बात इस चीज़ को बताता है कि जो उनके छोटे बेटे हैं, वो जो जिस रूम में स्टेफिना सोते थे, जो स्टेफिना भी उस रूम में सोते थे अपने छोटे भाई के साथ, तो वो अगर उसको राइट साइड में सुलाते हैं तो लेफ्ट साइड में चला जाता है, लेफ्ट साइड में सुला देते हैं तो राइट साइड में चला जाता है। पुलिस ने कहा कि सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे। पूरी टीम लेड बाय जोश वहाँ जाती है और उनकी आंखों के सामने जब उसे राइट साइड में सुलाते हैं तो बच्चा फुटबॉल की तरह हवा में कूद के लेफ्ट साइड में चला जाता है, जैसे कोई उठा के उसे रख रहा हो, और लेफ्ट से राइट में। पुलिस के हड़कंप मच जाता है, वो सन्न रह जाते हैं कि हम करें तो यहाँ पे क्या करें। वो रात को पूरी रात पुलिस की टीम वहाँ पे रुकती है और इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस की, जिसमें वो अपने रिकॉर्ड्स में लिखती है कि जो जोश हैं वो लिखते हैं कि ना तो जो यहाँ पे क्रिमिनल है उसका कोई चेहरा है, ना कोई उसकी आवाज़ है, और कोर्ट की दुनिया में, पुलिस की दुनिया में बिना चेहरे, बिना आवाज़, बिना फिज़िकल प्रेजेंस के एक्शन ले पाना आसान नहीं होता। पुलिस अपने जो भी पुलिस से बन पाता है, पुलिस अपनी जानकारी इकट्ठा करती है, उनके नन से मिलती है, कॉलेज के उनके फैकल्टी मेम्बरान से मिलती है, लेकिन इस बात का पुलिस क्या जवाब दे, इस बात की तह तक कैसे पहुँचे कि यहाँ पे कैसे इस चीज़ को रोका जा सकता है। तो जो जोश है, जो उनकी टीम है, वो लगभग 20 दिन तक जो है वो पूरी प्रणाली की रिपोर्ट बनाती है और वो एक ही सुझाव जो है यहाँ पे स्टेफिना की जो मदर फादर है उनको देती है कि आप ये घर बदल लीजिए। स्टेफिना के माँ बाप इस चीज़ के लिए तैयार थे ही, पुलिस भी उन्हें कह देती कि आप ये घर बदल लीजिए। घर जो है स्टेफिना के मदर फादर बदलते हैं और जब से वो घर बदलते हैं, ये ऊपर वाले का शुक्र है, कुदरत का, आप जो कहें इसे नाम देना चाहें दे सकते हैं, दोबारा से उनके घर में ऐसे किसी प्रकार की गतिविधि नहीं होती है। और जॉश जो हैं वो अपने फाइल में ये लिखते हैं कि ही हैज़ ऑब्जर्व सम पैरानॉटिकल अथॉरिटीज़, जो एक्शंस हैं वहाँ पे, ये ऐसी वहाँ पे उन्होंने एक्टिविटीज़ देखी हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, पैरानॉमिकल जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको भी उन्होंने लिखा, और वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में उन्होंने ये लिखा, कहा कि खुद मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं, दरवाजे को खोलते हुए, ठंडी हवा चलते हुए, इधर उधर सब सामान बिखरे हुए, चाहे वो बच्चे का उड़ना हो इधर से उधर जाते हुए, तो ये सब चीज़ें उन्होंने वहाँ मेंशन करी और इस फाइल को वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट रिकॉर्ड में सबमिट किया। ये जो बात आई कि यहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, ये कहानी वहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्ट के आगे वहाँ पे जो रखी गई, और इस कहानी से पूरा रियल मैड्रिड, पूरा स्पेन और फिर पूरी दुनिया हिल गई थी और उनकी संवेदनाएं स्टेफिना के माँ बाप के साथ थी हैं। और ये एक ऐसी कहानी है, इससे बड़ी कहानी स्पेन मैड्रिड में फिर दोबारा इतिहास में दर्ज नहीं की गई है। और ये कहानी जो हमारा जो चैनल है दस्तक अनबिलीवेबल स्टोरीज़, उस चैनल पे इस कहानी का प्रस्तुत होना अनिवार्य था, क्योंकि ये वास्तव में एक अविश्वसनीय कहानी है। अब आप इस कहानी का जवाब ढूंढें, ये हकीकत के दरमियान चलती हुई एक दास्तां है। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, आपका मोटिवेशन ही हमारी सफलता है।
हमारे चैनल पे जो सब्सक्राइब का जो रेड बटन है उसे सब्सक्राइब करें, चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही किसी अविश्वसनीय अनबिलीवेबल स्टोरीज के साथ हम फिर हाजिर होंगे। 10 तक साथ आपका वादा हमारा। नमस्ते।